उत्तराखंड अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। भारत का ये पहाड़ी राज्य पर्यटन के मामले में काफी उन्नत माना जाता है। यहाँ के खूबसूरत पर्यटन स्थल दूर से ही सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। केदारनाथ, हरिद्वार, देहरादून, उत्तरकाशी, मसूरी आदि इस राज्य को खास बनाने का काम करते हैं। लेकिन इन सब के बीच उत्तराखंड के इतिहास से जुड़े कुछ काले पन्ने ऐसे भी हैं जो कुछ अलग ही अतीत को पेश करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि क्या मौजूद है इन उत्तराखंड की घनी वादियों में। मसूरी एक बहुत फेमस हिल स्टेशन जो उत्तराखंड के देहरादून डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। जितना सुंदर है ये स्थान उतनी ही अनगिनत रहस्यमय बातों से भी भरा पड़ा है। उन्हीं में से एक जगह के बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं मसूरी में स्थित लंबी देहार माइंस के बारे में। कोई नहीं जानता कि ये माइंस कब बनाई गई थी, क्योंकि माइंस की हिस्ट्री कहीं भी मौजूद नहीं है। कुछ लोग ये भी बताते हैं कि माइंस आज से 50 साल पहले बनाई गई थी और ये माइंस केवल 10 साल ही चल पाई और उसके बाद अकस्मात कारणों से इसे बंद करना पड़ा। कुछ लोग ये भी बताते हैं कि ये माइंस ब्रिटिशर्स के टाइम पर स्टार्ट की गई थी। पर ऐसा क्या हुआ था इन लंबी देहार माइंस में? दरअसल 1990s के टाइम इन माइंस में एक बड़ी दुर्घटना हुई जिसमें 50,000 लोगों की जान चली गई थी। बताया जाता है कि ये लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर की खदान थी, जिसकी वजह से लोगों को यहाँ सांस लेने में तकलीफ होती थी। पर धीरे धीरे लोगों की मौत होना शुरू हो गई और एक दिन अचानक से एक धमाका हुआ जिसमें 50,000 लोगों की मौत हो गई और इसी कारण से माइंस को बंद करना पड़ा। और आज ये जगह एक वीरान इलाका हो चुकी है जहाँ चारों तरफ जंगल है। पर धीरे धीरे वहाँ के लोकल लोग ये बताने लगे कि रात के वक्त जब हर तरफ सन्नाटा पसर जाता है तो माइंस से लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। और जाहिर है ऐसी जगह जहाँ 50,000 लोग मरे हों, ऐसी जगह कुछ ना कुछ तो ज़रूर मौजूद होगा। पर ये तो वहाँ के लोकल लोग कहते हैं। पर धीरे धीरे लंबी देहार माइंस के पास कुछ ऐसे वाक़या होने लगे जिनको देखकर लोगों की रूह तक कांप जाती थी। जब कभी रात या शाम के समय कोई गाड़ी या ट्रक वगैरह लंबी देहार माइंस के पास से निकलती थी तो उनका अचानक से एक्सीडेंट हो जाता था, और ऐसा एक्सीडेंट जिसे समझा ही नहीं जा सकता। और ये अक्सर वहाँ होने लगा। और तो और एक बार एक हेलीकॉप्टर भी लंबी देहार माइंस के पास जाकर अचानक से क्रैश हो गया। लोग ये भी बताते हैं कि रात ढलते ही माइंस के आसपास एक अजीब सा सन्नाटा पसर जाता है, जिसको वहाँ के लोग डेथली साइलेंस ऑफ नाइट भी कहते हैं। कुछ टूरिस्ट जो वहाँ गए हुए हैं वो ये बताते हैं कि उस जगह पर रात को जाने की तो हिम्मत तक नहीं होती, पर दिन के वक्त भी वहाँ पर एक अजीब सा एहसास होता है सबको। जब इस जगह पर इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी की टीम इंडियन मीडिया के साथ पहुँची तब उनको भी यहाँ कुछ एहसास हुआ कि इन माइंस में नेगेटिव एनर्जी बहुत हाई क्वांटिटी में प्रेजेंट है। अपने पैरानॉर्मल टूल्स की मदद से टीम ने कुछ घंटों तक यहाँ पड़ताल की है, जहाँ उन्हें साफ साफ अननेचुरल पावर्स यानी आत्माओं के होने का भी संकेत मिला है। उन्हें वहाँ अजीबोगरीब धुन आकृतियाँ भी नजर आई हैं। इसके अलावा उन्होंने वहाँ अनजान शक्तियों के होने का भी एहसास किया है। लंबी देहार माइंस मसूरी की माल रोड से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर एक पहाड़ी पर स्थित है जो चारों तरफ से जंगल से घिरा हुआ है। वन ऑफ द मोस्ट फेमस गोस्ट हंटर ऑफ इंडिया गौरव तिवारी भी इन माइंस में गए थे यहाँ की सच्चाई जानने के लिए। और जब वे वापस लौटे तो उन्होंने एक बात बोली कि अगर आप इन बातों पर विश्वास नहीं करते और अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या सच है इन सब पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के पीछे जो लंबी देहार माइंस में होती हैं, तो उसका एक ही रास्ता है कि आप एक बार वहाँ ज़रूर जाएं। इन माइंस के बारे में कई और भी कहानियाँ हैं। जैसे कुछ लोग ये भी बताते हैं कि यहाँ एक आर्मी ऑफिसर की आत्मा भटकती है। अकॉर्डिंग टू लोकल लेजेंड्स
एक बार मसूरी में एक आर्मी ऑफिसर अपनी पत्नी के साथ रहता था, पर उसकी पत्नी उसको धोखा दे रही थी और उसने अपने आशिक के साथ मिलकर ऑफिसर को माइंस में मार डाला और तब से उसकी आत्मा इन्हीं माइंस में भटक रही है। कुछ लोग तो ये भी बताते हैं कि हर रात उस ऑफिसर की रूह वो सब रिपीट करती है जो उसके साथ हुआ था। एक कहानी ये भी है कि यहाँ एक विच रहती है और वो ही जिम्मेदार है इन सब 50,000 लोगों की अचानक मौत का। पर आश्चर्य की बात तो ये है कि ये औरत भी अपने पति को धोखा दे रही थी जो माइंस में ही काम करता था। पर एक बार उसके पति को ये सब पता चल गया और पत्नी अपने पति को फेस नहीं कर पाई और कुछ दिनों के लिए माइंस में छिप गई। जब किसी को वो नहीं मिली तो सबको लगा कि वो अपने आशिक के साथ भाग गई। इस बात से गुस्से में आकर उस आदमी ने अपने दोनों बच्चों को मार डाला, बिना ये जाने कि ये उसके बच्चे थे या नहीं। और जब एक दिन वो औरत बाहर आई और पाया कि उसके बच्चे मर चुके हैं तो वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने भी माइंस की पहाड़ी से कूदकर अपनी जान दे दी। लोग बताते हैं कि उस औरत की मौत के तुरंत बाद से ही माइंस में अनवांटेड डेथ्स और डरावने हादसे होना शुरू हो गए रोज़ाना। और फिर एक ऐसा समय आया कि किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि उन माइंस में कदम भी रख सके और तब से उस जगह का नाम डेथ पिट्स भी पड़ गया। पर ये सब तो कहानियाँ हैं, इन सब बातों का कोई पुख्ता सबूत मौजूद नहीं है। कई जगहों को जानबूझकर हॉन्टेड करार दिया जाता है ताकि टूरिस्ट को अट्रैक्ट किया जा सके, जैसे भानगढ़, दिल्ली खूनी दरवाज़ा। पर लंबी दिहार माइंस के बारे में ऐसा कुछ नहीं है। इस जगह के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, यहाँ तक कि मसूरी के लोगों में भी ये उतना मशहूर नहीं है, क्योंकि वहाँ के लोग डरते हैं इसके बारे में बात करने से, क्योंकि यहाँ सच में कुछ मौजूद है। ये तो तय है, क्योंकि पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन टीम बिना प्रॉपर प्रूफ्स के कुछ नहीं बोलती, पर वो भी मानती है कि कुछ तो है माइंस के अंदर। सोचिए, एक पुरानी माइंस, डार्क टनल्स, हिमालयन पीक्स पर, चारों तरफ घना जंगल और धुंध, और एक ऐसी जगह जहाँ अचानक 50,000 लोग मरे हों। ऐसी जगह कैसा लगेगा, सोचिए। कुछ लोकल लोग ये भी बताते हैं कि ये लंबी दिहार माइंस ही है रीज़न मसूरी के बसने का, पर आज माइंस के बारे में लोग भूल चुके हैं। क्या लगता है क्या होगा इन माइंस में? क्या सच में लोकल लोगों को माइंस के अंदर से लोगों के रोने की आवाज़ें आती हैं? सोचिए, क्योंकि मैं फिर लौटूंगा एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए आप लोग सोचिएगा ज़रूर।